बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दुर्गा सप्तशती जो है, ऐसा माना जाता है कि जैसे वेद अनादि हैं, वेद कहाँ से प्रकट हुए, वेद कहाँ से आए, ऐसा मानते हैं ना, अपौरुषेय हैं, ईश्वर के मुख से स्वयं प्रकट हुए वेद, ऐसा हम मानते हैं। तो इसी तरह से दुर्गा सप्तशती भी अनादि है, अत्यंत प्राचीन काल से आई है। कहां से आई है, इसका उद्गम क्या है, यह पता नहीं है। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक पहुंची है। बड़ी अनूठी, बड़ी अद्भुत पुस्तक है। देवी की उपासना के लिए यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती देवी की उपासना के लिए सर्वोत्तम है। इसमें देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं। सप्तशती 700, ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय है, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा व चौथा अध्याय है। बाकी सारे अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। ये जो दुर्गा सप्तशती है, ये तंत्र की महानतम पुस्तक है। या तो भगवान शिव का जो तंत्र है वो बड़ा प्रभावशाली है, और या फिर दुर्गा सप्तशती में जो शाक्त तंत्र है वो बड़ा प्रभावशाली है। भगवान शिव ने बताया ना, विज्ञान भैरव तंत्र, वैसे ही दुर्गा सप्तशती के अंदर जो श्लोक हैं वो सामान्य श्लोक नहीं है, वो तंत्र के बड़े अनूठे श्लोक हैं। और इन श्लोकों में शक्ति बहुत ज्यादा है। मारन, मोहन, उच्चाटन, कीलन, स्तंभन, वशीकरण, विद्वेषण, ये जो तंत्र की तमाम प्रक्रियाएं हैं, इनके श्लोक इसमें दिए गए हैं। अब दुर्गा सप्तशती के अंदर मारण, मोहन, उच्चाटन, कीलन, स्तंभन, विद्वेषण, वशीकरण के मंत्र हैं। कोई इसका दुरुपयोग ना करे, इसलिए इसको कीलित कर दिया गया है। यानी जब तक आप दुर्गा सप्तशती को उत्कीलित नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं, तब तक दुर्गा सप्तशती के श्लोक आपके लिए निष्फल होंगे। यानी आप वशीकरण का, मोहन का मंत्र तो पढ़ लेंगे, लेकिन वो मंत्र काम नहीं करेगा अगर दुर्गा सप्तशती का उत्कीलन ना किया गया हो तो। दुर्गा सप्तशती का पाठ हमेशा करना चाहिए अगर आपको शक्ति चाहिए। आगे हम आपको बताएंगे कि अलग अलग अध्यायों से आपको क्या मिल सकता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियम है, लाल आसन हो, आप बिल्कुल पवित्र हों, सात्विक हों, देवी के प्रति आपका समर्पण हो, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। नवरात्रि में चूंकि वो समय देवी को समर्पित होता है, तो ज्यादातर घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। लेकिन जो देवी के भक्त हैं, जो शाक्त तंत्र के उपासक हैं, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे साल भर करते हैं। और जिनको वास्तव में दुर्गा सप्तशती पे कमांड है, जिनका वास्तव में दुर्गा सप्तशती पे कंट्रोल है, उनके अंदर तमाम सिद्धियां भी प्रकट हो जाती हैं दुर्गा सप्तशती पढ़ने से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल नवरात्रि में ही आप पाठ करें, आप पूरे साल भर पाठ करें। और अगर आप पूरा पाठ ना भी कर पाएं, तो आगे हम आपको बताएंगे कि किस समस्या के समाधान के लिए कौन से अध्याय का पाठ करना चाहिए। अगर आप उसी अध्याय का पाठ करें तो भी आपको फायदे काफी ज्यादा होंगे। अगर हम दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियम की बात करें, अगर आप पूरा पाठ पढ़ना चाहते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो पहले आप प्रथम चरित्र और उत्तम चरित्र पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यम चरित्र पढ़ेंगे। और दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले उसको उत्कीलित कर लेंगे, उसको खोल लेंगे। अगर आप अलग अलग अध्यायों का पाठ करते हैं, तो अध्याय का पाठ करने के पहले मां दुर्गा का स्मरण करके, उनका ध्यान करके, तब आप किसी एक अध्याय का, जिस अध्याय से संबंधित आपकी कामना है, उस अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं।
और इसके किसी भी अध्याय का पाठ आप करते हैं, उसकी शुरुआत अगर आप नवरात्रि में करें और लंबे समय तक 6 महीना 7 महीना साल भर तक पाठ करें, तो उस एक पाठ से जुड़ा हुआ जो भी लाभ है वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। और याद रखिए, जब भी आप देवी की उपासना कर रहे हैं, आपको पूर्ण सात्विकता का पालन करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं, नियमित रूप से करते हैं या नवरात्रि में करते हैं, तो इसके पाठ से समस्त चिंताएं दूर होती हैं। कैसी भी आपके मन में चिंता हो, कैसा भी आपके मन में वहम हो, तनाव हो, अगर आप दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करें तो आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इससे शत्रु भय भी दूर होता है और शत्रुओं की बाधा भी शांत होती है। यानी अगर आपके शत्रु और विरोधी बहुत ज्यादा हैं, वो आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ होगा। अब द्वितीय और तृतीय अध्याय के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप द्वितीय और तृतीय अध्याय का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से मुकदमेबाजी में सफलता मिलती है। आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं, किसी मुकदमे में बेवजह शिकार हो गए हैं, मुकदमा लंबे समय से आपकी संपत्ति का चल रहा है, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो दुर्गा सप्तशती के द्वितीय और तृतीय अध्याय का पाठ करिए। इसका पाठ करने का एक बड़ा फायदा यह है कि अगर आप झूठे आरोपों में फंसे हुए हैं, आपके ऊपर झूठे आरोप लगे हुए हैं, तो इससे निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिलेगी। तो याद रखिए कि जो दूसरा और तीसरा अध्याय है, आपको एक साथ पढ़ना होगा, और जब आप एक साथ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको आरोपों से छुटकारा मिलेगा, मुकदमेबाजी समाप्त होगी। अगर दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय की बात करें तो इसका पाठ करने से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। आप बालिका हो तो भी इसका पाठ कर सकती हैं, आप पुरुष हो तो भी इसका पाठ कर सकते हैं। इससे जो आपको स्पाउस मिलेगा, जो आपका जीवन साथी मिलेगा, वो निश्चित रूप से अच्छा होगा, अच्छे जीवन साथी की आपको प्राप्ति होगी। चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से देवी की भक्ति भी प्राप्त होती है। और देखिए, अगर भक्ति का वरदान मिल गया तो उसके सामने दुनिया का कोई भी वरदान मजबूत नहीं होता। जिसे भक्ति मिल गई उसे ईश्वर मिल गया, और जिसे ईश्वर मिल गया उसका मानव जीवन सफल हो गया। तो अगर आपको देवी की विशेष कृपा चाहिए, देवी की भक्ति चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी चतुर्थ अध्याय का पाठ करना फायदेमंद होता है। बहुत बार रेखा लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर तंत्र कर दिया, मेरे ऊपर मंत्र कर दिया, मैं तंत्र की बाधाओं से परेशान हूं, नजर लग जाती है मुझे, यानी मैं निगेटिव एनर्जी का शिकार हूं। अगर आप पंचम अध्याय का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अगर निगेटिव एनर्जी है आपके ऊपर और आप दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का पाठ करते हैं तो निगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। इससे भय दूर होता है, बुरे सपने दूर होते हैं और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश होता है। यानी जीवन में आपको कभी भी लगे कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र का गलत प्रयोग किया है, आपको नजर जल्दी लग जाती है या आप नकारात्मक ऊर्जा के शिकार हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का पाठ करना शुरू करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, छठवें अध्याय की अगर हम बात करें, दुर्गा सप्तशती के छठवें अध्याय का पाठ करने से बड़ी से बड़ी बाधा का नाश किया जा सकता है। जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ गया हो, कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आ गई हो, अगर आप दुर्गा सप्तशती के छठवें अध्याय का पाठ करें तो बाधाओं का नाश होता है। आप कितने भी बड़े संकट से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। शुरुआत आप नवरात्रि में करिए, और अगर जीवन में बाधाएं ज्यादा हैं तो रोज शाम के समय दुर्गा सप्तशती के छठवें अध्याय का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। सातवें अध्याय की बात करें तो इसके पाठ से
विशेष गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है। आपके मन में कोई गोपनीय बात है, मुझे उच्च पद मिल जाए, मेरा विवाह इसके साथ हो जाए, मैं एग्जाम में टॉप कर जाऊं, मुझे पुत्री हो जाए, मुझे पुत्र हो जाए, जो भी आपकी गोपनीय कामना है आपके मन में है, आप दूसरों को बताते नहीं हैं, लेकिन मन के कोने में छुपी हुई है कि अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो। ऐसी गोपनीय कामनाओं को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करना आपके लिए विशेष शुभ होगा, विशेष अनुकूल होगा। 8वें अध्याय यानी अष्टम अध्याय की बात करें तो जो कोई भी अष्टम अध्याय का नियमित पाठ करता है उसे वशीकरण की शक्ति मिल जाती है, वो दूसरों को प्रभावित कर सकता है, दूसरों को अपने वश में ला सकता है। साथ ही साथ अष्टम अध्याय का नियमित रूप से पाठ करने से, 8वें अध्याय का नियमित रूप से पाठ करने से नियमित रूप से धन का लाभ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को प्रभावित कर सकें, लोगों के ऊपर असर डाल सकें और नियमित रूप से आपके पास पैसा आता रहे, धन आता रहे, तो दुर्गा सप्तशती के अष्टम अध्याय का पाठ करने से आपको लाभ होगा। अगर आपको संपत्ति का फायदा चाहिए, मकान बनवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं और उसका लाभ चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करिए। इसका पाठ करने से संपत्ति का लाभ होता है। और बहुत बार घर से बच्चे चले जाते हैं घर छोड़ के, या बड़े गायब हो जाते हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो ऐसे खोए हुए व्यक्ति का पता लगाने के लिए भी दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अगर आपको संपत्ति चाहिए या किसी खोए हुए आदमी के बारे में सूचना चाहिए जिसके बारे में पता नहीं चल रहा है, तो दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का 9वें अध्याय का पाठ करना आपके लिए फायदेमंद होगा। 10वें अध्याय के पाठ से भी गुमशुदा की तलाश होती है। 9वें से संपत्ति मिलती है और गुमशुदा की तलाश होती है। 10वें से गुमशुदा की तलाश होती है, अपूर्व शक्ति मिलती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यानी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या जीवन में आपके पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो आप दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ अपनी जरूरत के हिसाब से स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जब आप पूजा करते हैं, सुबह करते हैं तो सुबह, शाम को करते हैं तो शाम को आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन जो नियम आप बनाएंगे, मान लिया आप सुबह पाठ करते हैं तो रोज सुबह करिए, शाम को करते हैं तो रोज शाम को करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन बेस्ट परिणाम चाहिए, सर्वोत्तम परिणाम चाहिए दुर्गा सप्तशती के पाठ का, तो आप मध्य रात्रि में 11 बजे से 12 बजे के बीच में अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इसके अध्यायों का पाठ करें, तो इसके परिणाम सर्वोत्तम होंगे। अगर आप दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से हर तरह की चिंता आपकी दूर हो जाती है। किसी भी तरह की चिंता हो, किसी भी तरह का तनाव हो, 11वें अध्याय के पाठ से वो समाप्त होगा। 11वें अध्याय का पाठ करने से व्यापार में सफलता भी बहुत मिलती है। यानी कारोबार में अगर आप सफलता चाहते हैं, आप व्यापारी हैं, तो दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ आपको करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। लगातार आप बीमार रहते हैं, आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहता है, तो आप दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करें। इसका पाठ करने से आपको नाम, यश की और मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का अगर आप पाठ करते हैं तो इससे देवी की कृपा और भक्ति प्राप्त होती है और व्यक्ति हर तरह के संकट से बच जाता है, हर तरह के संकट से उसकी रक्षा होती है। तो आपको देवी की कृपा चाहिए, आपको देवी की भक्ति चाहिए, आप चाहते हैं कि जीवन की बाधाएं और संकट आपके कटे, तो दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करना
आपके लिए विशेष अनुकूल होगा।